ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य में विष्णु पुराण के अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आगे के अध्याय का श्रवण शुरू करते हैं। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के बीच नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम, वैतरणी, कर्मिश, क्रमी भोजन, असिप पवित्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, व्यूह वह, पाप वहिन जलवाल, अधः शिरा, सनंदश, कालसूत्र, तमस, आवीची, शव भोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रचित, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सतम, भ्रूण नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंडर नर में रहता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्षक नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमी शनरक नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्षण नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वैद्य नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषसन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याजक और नक्षत्रोजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस के नाम पर निष्ठुर कार्य करने वाला पुरुष पूय वहन नरक में जाता है। तथा पुत्र मित्रादि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल और लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूय वही नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लवृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड, उत्पत्ति से उत्पन्न स्थान का अन्न खाने वाला और विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असिद्ध वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। और जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह असी पवित्र वन नरक में जाता है। मेषाप जीवी अर्थात गडरिये और व्याधगण वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज,
जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उसी बहिन ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले और अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदर्श नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग शव भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पापों कर्म हैं। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिए करते हैं और देवता लोग नीच के लोकों में नारकी जीवन को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्ष होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सबसे दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जो स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मित्र, स्वाम्भु, मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मित्र, जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय ही हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वसुदेव नाम का जप। इसीलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत ही नरक है। हे द्विजोतम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः ही कहाँ है? क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति का कारण होती है, तो वही वस्तु दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है, तो वही कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और कोई भी पदार्थ सुख में ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही परम ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को तुम जान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताललोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी को मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितनी पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल अर्थात घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूर्वलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अंत पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षमंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोतम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर
सप्तऋषि मंडल है तथा सप्त ऋषियों से भी 100,000 योजनों पर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित सनकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अनंत पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाला अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है वह भूरलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है वही दूसरा भूव्रलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू, भुव, स्वः कृतक त्रिलोके कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए इसे कृताकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपीत कैथे के बीच के समान ऊपर नीचे सब और अंड कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत, असंख्य, अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है। वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों और सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, हे संशयशील, आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूपता विष्णु शक्ति से ही आवृत है। हे महामते, यह विष्णु शक्ति ही उनके पार्थक्य और उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ का कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज में ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे भी और बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत से मैं तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं और उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र और उनके पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उस प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सतम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतु अर्थात भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने में प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय ले जाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा। वह पर ब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उनसे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है।
उसी से यह संपूर्ण जगत लीन होता है और उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यज्ञ किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है, तथा यज्ञ के साधन रूप जो स्त्रुवा आदि हैं वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जय श्री हरि। इसी श्रृंखला में जुड़े हुए और अध्यायों को श्रवण करने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जपते रहें हर हर महादेव।